अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज़ दिस। उन्होंने हमें एक राइट हैंडेड ट्राइंगल दिया है। आपको पता ही होगा कि राइट हैंडेड ट्राइंगल जो है उसका एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। उसकी लेंथ ए और सी लेंथ उन्होंने दी है √3 + √5 सेंटीमीटर। उसके अलावा उन्होंने उसका एरिया जो है वो 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करें। तो हमारे पास एक सबसे पहले हम इसको डाटा लिख लेते हैं। इसका गिवन डाटा में क्या क्या हमारे पास है। लेंथ ऑफ ए सी इज़ length of AC is √3 + √5 centimeter and area of ABC is equal to 1 + √15 centimeter square। अब वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करें। लेंथ तो ए सी तो है लेकिन ए बी नहीं है, ठीक है। ए सी की लेंथ है बट ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। ए बी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये हमारे पास ट्रायंगल है ना, तो इसका एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। वो इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिए ये इस लेंथ जो है ये हाइट भी है ना इसकी, तो ये हमारे पास नहीं है। लेकिन लेंथ ऑफ ए सी जो कि बेस है हमारी, नीचे वाली क्या होती है बेस हमारे पास है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमारे पास है। तो हमने फाइंड आउट करनी है जी हाइट, तो हाइट यहीं पे रहेगी, बाकी सब सही तरह आ जाएंगी। पहले हम इसको जो है फार्मूला इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है जी 1 + √15 इज़ इक्वल टू 1/2 बेस हमारे पास है √3 + √5 और हाइट हमने निकालनी है। तो हाइट हम लिखेंगे, हाइट की जगह पे हम लिखेंगे ए बी, ठीक है, ए बी लिख देंगे। तो अब जो है ए बी यहीं पे रहेगा, बाकी सारी चीज़ें जो है इस साइड पे आ जाएंगी। 1 + √15 ऐसे ही रहा। ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये जो 3 + √5 है ये ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 + √5 इज़ इक्वल टू ए बी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम ए बी को इस साइड पे ले आते हैं। ए बी यहीं पे रहा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5। अब देखें इसमें हम ये तो इसका आंसर नहीं बन सकता, इसको हमने रैशनलाइज़ करना है। इसका कॉन्जुगेट निकाल के इसको रैशनलाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बाय रैशनलाइजेशन। तो √3 ये जो साइन है ये चेंज होगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, -√5 डिवाइडेड बाय √3 - √5, ठीक है। तो जो है अब इज़ इक्वल टू, अब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 भी ऐसे ही रहेगा, बाकी चीज़ों को 1 जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ तो √3 - √5 ऐसे ही आ जाएगा, जबकि √15 जो है √15 जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं 3 - √5, इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, इजी हो जाएगा। ये √3 का स्क्वायर बन गया, ये a + b और ये a - b है, तो a + b × a - b जो है इक्वल होता है a² - b² के, तो ये a² - b², ठीक है, इक्वल टू। अब ये 2 इसको भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। √15 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 45 आ गया। √45
प्लस माइनस माइनस √15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ा 25 तो 75 बन गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर √ को कैंसिल कर देगा, ये वाला स्क्वायर भी √ को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा, √ तो कैंसिल हो गया, 3 - 5। अब ये देखें यहाँ पे इसको हम नहीं खोलेंगे भी, इसको ऐसे ही रखेंगे। 45 के एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 45 के एलसीएम लिया, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 75 का भी ले लेंगे ताकि इस √ को थोड़ा सा खोल सकें। 75 इसमें देखते हैं क्या क्या बन रहे हैं हमारे पास स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है ना, 2 3 है, यहाँ पे 5 अकेला बच गया। यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 2 इधर आ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर बनता 3। देखें 45 के अंदर जो है √ के अंदर 3 का स्क्वायर बनता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय √5 हम ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस 75 में 5 √5 का स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसको हम अलग करके लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। अब 5 में से 3 के 2 आ गया, बड़े के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन बड़े के साथ आ गया। अब ये 2 1 ज़ा 2 ये कट गया, ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 2 2 से कट गया ना, तो साइन बाहर चला गया। अभी हम इसको अंदर साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 प्लस √5, ये जो स्क्वायर थी ये इसको कैंसिल कर देगी ना, प्लस 3 √5 माइनस 5 √3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो माइनस है, सॉरी यहाँ 2 नहीं आना, ये हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो माइनस है ये अंदर जाके इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो जहाँ जहाँ पे प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएगा और जहाँ माइनस का साइन है वो प्लस में हो जाएगा। इक्वल टू √3 माइनस √3 माइनस √5 माइनस 3 √5 प्लस 5 √3। अब ये देखें इसमें √3 जो है, अब ये देखिए यहाँ पे ये √3 ये भी है और एक ये भी √3 है, ठीक है। तो अब देखें बेस सेम है ना, बेस भी सेम है, तो √3 सेम है, तो हम इसको यहाँ पे इकट्ठा लिख देते हैं ना एक ही दफ़ा। और इसके साथ जो है √ के साथ वाले जो हैं यहाँ पे तो 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, 5। और इस √3 के साथ कुछ नहीं है, यानी कि इसके साथ 1 है, कौन सा 1? -1, तो यहाँ पे -1 प्लस 5 आ गया। इसी तरह ये √5 और ये √5 सेम है, तो इसको भी हम कर लेंगे एडअप। तो यहाँ पे आएगा जी -1 और ये -3, ये √5 और ये √5 सेम है, तो इसको एक ही दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे। अब जो है 5 में से 4 गए 1 आ गया, 4 √3 माइनस 3 में 1 ऐड हुआ तो 4 आ गया, 4 √5। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैंने पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव लगाना था, वो पीछे से देख के लिखा तो मिस्टेक हो गई। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये सारे नेगेटिव आएगा, और जो है यहाँ पे ये नेगेटिव था ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 के साथ √5 के साथ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो +1 यहाँ पे आ गया, और इस √5 के साथ 3 है, तो यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। अब ये हमें उन्होंने क्वेश्चन में कहा था ना कि a√3 प्लस b√5, यानी कि a और b उन्होंने हमें इंटीजर्स दिए थे, तो उन इंटीजर्स की जगह पे हमने यहाँ पे लिखना है 4 √3 प्लस b जगह पे हम लिखेंगे, b की जगह पे लिखेंगे 2 √5। ये हमारा आंसर है।